बना। कायनात का नबी फरमाता है अम्मार सर से लेकर पांव तक ईमान में पुर है, ईमान से भरा हुआ है, इसीलिए कि अम्मार कुल ईमान के दरवाजे पे आया था। मौला आपको बड़े सुकून से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। कायनात का नबी फरमाता है अल्लाह का लश्कर अली का लश्कर, अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है, अली के दुश्मन का लश्कर शैतान का लश्कर। हर एक बंदे का अपना मुकद्दर है। इस दरवाजे पे आए, जो बंदा इस दरवाजे पे आया मारिफत के साथ, इस दरवाजे पे आया तो सलमान बना, जो बंदा इस दरवाजे से भागा वो मरवान बना। जो इस दरवाजे पे आए सलमान बने, मुहिब अहल बैत बने। क्योंकि कायनात का नबी फरमाता है कि जब अली क़यामत में पुल्ले सिरात पे जन्नत का परवाना लिख के नहीं देगा, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। भाई तालिब हुसैन ने कहा कि नेमत का सवाल किया जाएगा। उलमा मिलके तफासिर लिखते हैं वो नेमत कोई और नहीं, कायनात के सरदार अली की विलायत है। इस नेमत का सवाल किया जाएगा, जिसकी विलायत का सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह ने हमें अली के लश्कर में इंतखाब किया। एक नबी का सहाबी है अबू सईद खिदरी, वो फरमाता है कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना अला अहद रसूलुल्लाह बिबुग़्ज़िहिम अली इब्न अबी तालिब। कहते थे कायनात के सरदार नबी के दौर में हम देखते थे अली के लश्कर में कौन है, शैतानों के लश्कर में कौन है। मैंने जुमला कह दिया, आपकी मर्जी। कहते कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकून, कहते हम नबी के दौर में अगर किसी मुनाफिक को पहचानते थे, देखते थे ये अली के लश्कर में है या नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंदतर सलवात सल्ले यानी कायनात के नबी के दौर में अगर मुनाफिकीन को पहचानने का तरीका था तो अली इब्न अबी तालिब देखते थे अली से मोहब्बत करता है या नहीं। अबू सईद खिदरी कहते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकून अला अहद रसूलुल्लाह, रसूल के जमाने में बेबुग़्ज़िहिम अली इब्न अबी तालिब, हम उनको पहचानते थे अली से बुग़्ज़ रखते हैं। और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि हम अपनी औलाद को अली की मोहब्बत से पहचानते थे। अपने जमाने में अपनी औलाद को अली की मोहब्बत से। तब तो कायनात के सरदार नबी ने कहा अपने बच्चों की तरबियत करो अली की मोहब्बत से। अपने बच्चों की, कायनात के नबी ने गदीर के मैदान में सबसे पहले ये कहा था अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो। बच्चा आए अली की मोहब्बत रखता है तो हलाली है। इसीलिए तो जाबिर कहते हैं कि हम अपने जमाने में अपनी औलाद को देखते थे कि अली से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। अगर कोई अली से मोहब्बत करता था तो हम समझ जाते थे ये हलाल ज़ादा है, अगर अली से मोहब्बत नहीं करता था हम समझ जाते थे ये हराम ज़ादा है। ये मेरे जुमले नहीं, फिर कायनात के सरदार नबी ने फरमाया या अली आपसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा। आपसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, या अली आपसे वो भागेगा जो हरामी होगा। बात बड़ी अहल बैत की साथ में। अल्लाह के लाख एहसान है, उन्होंने हमें अली के लश्कर में इंतखाब किया, हुसैन मौला के लश्कर में इंतखाब किया। हुसैन मौला का लश्कर बड़ा असीम लश्कर है। खुदा की कसम रिवायात मिलती है कि हुसैन के लश्कर का, हुसैन के अज़ादारों का इस फर्श अज़ा पे भी इस्तकबाल होता है और क़यामत के रोज भी इन अज़ादारों का इस्तकबाल होगा। तो मैंने आपके सामने सूरत मोहम्मद की पहली आयत पढ़ी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं फरमाता अगर कोई बंदा सूरह मोहम्मद की तिलावत करता है, कुरान पढ़ा करे, क्योंकि अहल बैत का दर्स दिया हुआ है कुरान पढ़ने से भी बड़ी इबादत है, क्योंकि कुरान पढ़ता वो है जिसको अली से मोहब्बत हो। क्योंकि कुरान में अली के फजाइल लिखे हुए, मौला फरमाता है मेरे 300 नाम है कुरान में, अली मौला फरमाता है मेरे 300 नाम है। तो कायनात के सरदार रसूल ने भी फरमाया कि अल्लाह का लश्कर, अली का लश्कर, अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है।
सूरत मोहम्मद इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कुरान की तिलावत किया करो, सूरत मोहम्मद की तिलावत किया करो, क्योंकि मौला फरमाता है जो बंदा सूरत मोहम्मद की तिलावत करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह उसे कयामत के दिन जन्नत के नहरों से सैर करेगा। फिर मौला ने कहा जो बंदा सूरत मोहम्मद की तिलावत करेगा कब्र से जिस रुख से उठेगा कायनात के नबी का दीदार करेगा। क्योंकि कुरान पढ़ना भी एक बड़ी इबादत है, कुरान पढ़ना भी एक बड़ी इबादत है। ये हवा ने भी गवाही दी कि मैं अली के लश्कर में हूँ, ये मौसम गवाही दे रही है कि हम अली के लश्कर में हैं। क्योंकि मैं मजलिस में जुमला कहता हूँ हमें मौसम वही बेहतर लगती है जिसमें अली का जिक्र हो, हमें ठंड वही पसंद लगती है जिसमें अली का जिक्र हो। अली की बादशाही। कायनात के नबी ने कहा कि अली के लश्कर में हो जाओ। इधर कुरान ने कहा, क्या कहा कुरान ने? अल्लज़ीन कफरू, वो काफर हो गए, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील से मुंह मोड़ लिया। रिवायात कहती है सबील से मुराद अली की विलायत है, सबील से मुराद अली की विलायत है, सबील से मुराद अली की विलायत, सबील से मुराद अली की विलायत है। अगर दुनिया इस सबील को समझ जाती, बताए पढ़ो, अगर दुनिया इस फजीलत को, इस अहल बैत के दरवाजे को समझ जाती, कभी भी पढ़ना तो काफी था मौला का फजल है, लेकिन माहौल को देख के न्याज भी चलना है। मौला बानियान का फर्ज अदा अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। अगर दुनिया इस दरवाजे को समझ जाती तो अली की बेटी कभी शाम की बाजार में न आती। हाँ ज़ादारो शाम गरीबा 11 मुहर्रम की रात एक कमीना इमाम हुसैन का सर उठा के तनूर में रख दिया। एक मोमिना उसके घर में रहती थी, उसने क्या देखा? इमाम हुसैन का सर मुबारक तनूर में है, उससे नूर चमक रहा है। उसने क्या देखा? एक बीबी है जो मातम भी करती है, रोती भी है, कहती है हुसैन मैं तुमको कहाँ कहाँ हूँ, हुसैन मैं तुम्हें करबला में हूँ, हुसैन मैं तुम्हें शाम में हूँ। वो मोमिना औरत कहती है मैंने क्या देखा? इमाम हुसैन का सर था, इमाम हुसैन के सर मुबारक से नूर चमक रहा था। मैंने उस जालिम से कहा तूने क्या किया? इमाम हुसैन के सर के साथ इतना जुल्म किया। ये वो सर है जिस सर को बीबी ज़हरा चूमती रही, ये वो सर है जिसको नाना नबी चूमता रहा, ये वो सर है तब तो बीबी सकीना कहती रही, ये वो सर है जिस सर को दादा अली चूमता रहा। हाज़ादारो अहल बैत का काफिला शाम की दरबार में आ गया। किसी ने पूछा अली की बेटी आपको बड़ी तकलीफ कहाँ पहुंची? बीबी ने रो के एक जुमला कहा मुझे बड़ी तकलीफ शाम की बाजार में शराबी शराब पी रहे थे। किसी बंदे ने पूछा इनमें से अली की बेटी ज़ैनब कौन सी है? बीबी कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सालिम ने जब पूछा अली की बेटी ज़ैनब कौन सी है? बीबी कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो अब्बास दरख्तों से परिंदे उड़ाता था, आज वो ज़ैनब शाम की बाजार में बेपर्दा। हाय हुसैन। आज वो ज़ैनब शाम की बाजार में, शाम की दरबार में बेपर्दा। जैसे दरबार में पहुंची आगे फिजा थी, पीछे अली की बेटी थी। जैसे बीबी दरबार में पहुंची, हाज़ादारो जनाब मुख्तार वहां थे, रो के कहते मुझे बताओ तो सही ये दरबार में कौन आ गए हैं, ये बाजार में कौन आ गए हैं? किसी ने कहा अली की बेटी ज़ैनब आ गई है। हाज़ादारो मौला हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा था, मौला हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा था। हाज़ादारो जब मुख्तार ने इमाम सज्जाद से पूछा कैदी मुझे बता तो सही तू कौन है? मौला कहता मुझे पहचान, मैं कैदी सज्जाद हूँ। मुख्तार ने एक जुमला कहा मौला इस जमाने का अली हो के कुफियों को बाजारों में लेकर आए हो, मौला इस जमाने का अली हो के कुफियों को दरबारों में लेकर आए हो। हाज़ादारो अली की बेटी दरबार में मौजूद थी, कहती है भाई मुख्तार ये जुमले वापस दोहराओ वरना सज्जाद मर जाएगा, सज्जाद गैरत का मरीज है। हाय हुसैन। मेरा खालिक अल्लाह अल बैत की इज्जत और अज़मत का सदका
बानियान का बिछाया हुआ फर्श अज़ा अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। मौला इन भाइयों ने जो एहतमाम किया है मेरा खालिक अल्लाह इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। या अल्लाह इनके वालिद मरहूम की मगफरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। या अल्लाह बानियान के घर में जितने भी मरहूमीन है मेरा खालिक अल्लाह बानियान के मरहूमीन है, इन अज़ादारों के मरहूमीन है, मौला उनकी मगफरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। मेरा खालिक अल्लाह जो ममनीन मेरे सामने तशरीफ फरमाए हाज़रीन में से जो भी नेक शरई तमन्ना लेके बैठे मौला उनकी नेक तमन्ना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। मेरा खालिक अल्लाह इमाम सज्जाद की बीमारी का वास्ता हाज़रीन में से या जिधर भी आल बैत का चाहने वाला बीमार है, बानियान के घर में बीमार है मेरा मौला सज्जाद की बीमारी का वास्ता, वही सज्जाद जो शाम की बाजार में रोके कहता था अली की बेटियों को भरे दरबार में सज्जाद न देखता, बड़े दरबार में सजाद न देखता, सजाद मर जाता, अली की बेटियों को बाजारों में न देखता। मेरा मौला जितने मुमनीन बीमार हैं मौला सजाद की बीमारी का वास्ता उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। मेरा खालिक अल्लाह जितने मुमनीन बे औलाद हैं बीबी रुबाब की खाली झोली का वास्ता, मौला वो रुबाब जो करबला के मैदान में रोते कहती रही असगर मेरे हुसैन का ख्याल रखना, ये तीर हुसैन को न लगे। मेरा खालिक अल्लाह जितने मुमनीन बे औलाद हैं बीबी रुबाब की खाली झोली का वास्ता मौला उन्हें नरीना औलाद अता फरमा। मेरा खालिक अल्लाह हमारे बारहवें सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मातम